सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि आज से 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इंसानों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे आज भी हम दुनिया के 7 अजूबों में रख सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, इजिप्ट के पिरामिड्स ये सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं हैं बल्कि अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। आज हम जानेंगे वो रहस्यमयी और मज़ेदार बातें जो पिरामिड्स को इतना ख़ास बनाती है। तो वीडियो को पूरा देखना और अपनी राय हमारे साथ ज़रूर से शेयर करना। आज हम आपको लेकर चलेंगे मिस्र के रेगिस्तानों में, जहां खड़े हैं वो पिरामिड्स जो न सिर्फ इंसानी दिमाग की हदें पार करता है बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है, इन्हें बनाया कैसे गया होगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके साइज़ की। तो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की ऊंचाई 481 फीट है। ये इतना बड़ा है कि इसे बनाने में 2.3 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है और हर पत्थर का वज़न 2.5 से 15 टन तक का है। सोचिए आज की करेंसी को भी इतना वज़न उठाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन इजिप्ट के लोगों ने ये सब सिर्फ इंसानी मेहनत से पूरा किया। और हम आज ये बात करते हैं ये पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे बना होगा। अगर आप इसका बेस मापेंगे तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, मतलब उस वक्त के आर्किटेक्ट आज के आर्किटेक्ट से भी शायद बेहतर होंगे और इस मॉडर्न ज़माने के इंजीनियर्स को आज भी उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर चैलेंज कर रहे हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसको इस तरह बनाया गया है कि ये चारों डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ परफेक्टली फेस करता है। और ये सब तब हुआ जब जीपीएस, ड्रोन या सैटेलाइट जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और पिरामिड की बेस का लेवल इतना एक्यूरेट है कि ये सिर्फ आजकल के मॉडर्न लेज़र लेवलिंग सिस्टम के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। पिरामिड्स के वॉल्स जिसे एक ख़ास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में से कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर को इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के किस तरह बनाया गया होगा। और जब हम आज के मॉडर्न ज़माने में इस पर रिसर्च करते हैं तो इससे पहले ही एक थ्योरी फैलने लगती है कि इसे किसी एलियन ने बनाया होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। कई लोगों का मानना है कि मिस्र वासियों के पास उस समय इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जा सके, लेकिन आज के ज़माने में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि इसे उस ज़माने के इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। आखिर इसे क्यों बनाया गया है? तो इन्हें एक कब्र के रूप में बनाया गया था। फेरोज़ को पिरामिडों के अंदर दफनाया गया है। प्राचीन में इजिप्ट के राजाओं को फेरों के नाम से जाना जाता था। शासन करते समय फेरों अपने लिए कब्र बनवाते थे। बड़ी मात्रा में भोजन, खजाने, आभूषण, फर्नीचर, कपड़े पिरामिड में फेरों के साथ दफनाया जाना था ताकि बाद के जीवन में उनका उपयोग किया जा सके। उनके मरने के बाद उनके शव को ममीकृत कर दिया गया और फिर लकड़ी या पत्थर के ताबूत में सील कर दिया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में किसी एक की भी ममी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई ममी मिलने का एविडेंस नहीं मिला। और हमारे पास जिस चीज़ का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया है। कहानी के जरिए हम सुनते हैं इन ममीज़ के साथ एक शराब भी जुड़ा हुआ था। 1922 की बात है जब एक टीम ने मकबरे की खुदाई की। इसके बाद कई रहस्यमय घटनाएं हुई। टीम के कुछ सदस्यों की अचानक मौत हो गई। लोग कहने लगे कि ये ममी का शराब था। अब ये कितना सच था और कितना झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन कहानियों ने पिरामिड्स को और भी रहस्यमय बना दिया। मज़ेदार बात यह है कि पिरामिड्स के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जिनका मकसद आज तक समझा नहीं जा सका। 2017 में साइंटिस्ट ने ग्रेट पिरामिड में एक और गुप्त कक्ष खोजा। ये कमरा खाली था, लेकिन इसे क्यों बनाया गया
इसका क्या उद्देश्य था, शायद यह सवाल कभी हल ना हो, लेकिन यह साबित कर दिया कि पिरामिड्स के अंदर अभी भी कई राज छुपे हैं। इजिप्ट के रेगिस्तान की गर्मी तो आप सभी जानते हैं, बाहर का तापमान 50 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन पिरामिड्स के अंदर यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। चाहे बाहर कितना भी गर्मी हो, अब इसे मिस्र वासियों की एडवांस्ड इंजीनियरिंग है या और कोई रहस्य, यह एक अनसुलझा चमत्कार है। जब आप एक टूरिस्ट के रूप में इजिप्ट के पिरामिड्स का दौरा करते हैं तो ये केवल एक यात्रा नहीं होती, यह समय में एक छलांग होती है। जैसे ही वह रेगिस्तान की रेत पर खड़ा होता है और पिरामिड्स की विशालता को देखता है, यह एहसास होता है कि वह मानव इतिहास के सबसे बड़ी अजूबों में से एक के सामने है। एक टूरिस्ट के लिए पिरामिड्स केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये ह्यूमन कैपेसिटी, उनके आर्ट्स और साइंस की बेहतरीन प्रतीक है। जब वे गिज़ा के महान पिरामिड के सामने खड़े होते हैं तो उनके मन में यह सवाल उठता है, इन्हें बनाने में किस तरह का समर्पण और मेहनत लगा होगा। टूरिस्ट मम्मी के बारे में सुनते हैं, शराब की कहानियाँ पढ़ते हैं और अंदर की सुरंगों और कक्षों का दौरा करते हैं। हर पत्थर, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। यह उन्हें केवल एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं बल्कि रोमांचक और जादुई अनुभव भी कराता है। इजिप्ट के पिरामिड केवल प्राचीन इतिहास के गवाह नहीं हैं, वो दिखाते हैं कि कैसे हजारों साल पहले भी मानव ने ऐसी इमारत बनाई जो आज की इंजीनियरिंग को चुनौती देती है। आज भी हमारे पास पिरामिड्स के बारे में इतना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम कंक्लूजन पर पहुंच सके और एक थ्योरी दुनिया के आगे रखें। जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे ही हमारे पास एक कॉन्क्रीट प्रूफ होगा इन पिरामिड्स के बारे में कि इसे किस तरह से बनाया गया होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें।